आदित्य मेरा फ़ोन दे रहे हैं। डॉक्टर विजय शुरू कर सकते हैं हम। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अरे देवा, कसं काय व्हायचं? रोहन, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके, हम शुरू कर सकते हैं ना? ओके, नमस्कार। जिज्ञासा महाराष्ट्र की तरफ से जो आयुर्चिंतन यह श्रृंखला जो शुरू की है, उसकी अगली कड़ी हम देखेंगे, जिसमें वापस चूर्ण कल्पना का विचार यह मेरा विषय है। आज हम अविपत्तिकर चूर्ण और अजमोदादी चूर्ण, इन दो चूर्णों के बारे में देखने वाले हैं। अजमोदादी चूर्ण जो कि वात कफ प्रधान अवस्था में या आमवात और शोथ जैसे अवस्था में हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और अविपत्तिकर चूर्ण जो कि पित्त प्रधान अवस्था में और विरेचन करने वाला कल्प है। विषय शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी। कोई भी कल्प हो, रसौषधि हो या चूर्ण कल्पना हो या कोई अन्य रसायन, खलवी रसायन हो, उसका शुरू में जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो उसके शुरू में ज़्यादातर हम एकल द्रव्य या जो चूर्ण से बने कल्प है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इनका अभ्यास करने का विशिष्ट तरीका होना चाहिए। जैसे आपके पास 2-3 पर्याय है जिसके अनुषंग से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो ग्रंथों में इसका वर्णन किया है वो अधिकरण ठीक तरह से देखना चाहिए, ताकि जिस अधिकार में ये कल्प आया हुआ है उस व्याधि के जो घटक है उन सभी के ऊपर यह कल्प काम करेगा। दूसरी बात है यह है कि अगर आप खुद इसका रस वीर्य विपाक ठीक तरह से जानना चाहते हैं, दोषघ्नता व्याधिघ्नता जानना चाहते हैं, तो इन जितने भी कल्प में द्रव्य घटक द्रव्य है उनको आपको एनलिस्ट करना है, लिस्ट करनी है उनकी, और हर एक का रस वीर्य विपाक दोषघ्नता इनके ऊपर ध्यान देना है। और जब पूरे कंटेंट्स आप लिखते हो, पूरे घटक आप लिखते हो, तो नीचे जिस रस जो है अलग अलग, समझो कटुरस के अलग अलग द्रव्य है, तो कितना कटुरस इस द्रव्य में है, कितने द्रव्य कटुरस के इस कल्प में है, कितने तिक्त रस के है, इसका मेलन करके या एडिशन करके आप लिख सकते हो कि ये विशिष्ट रस का, प्रधान रस का ये द्रव्य है। वीर्य का भी वैसे ही आप कर सकते हो कि अगर 10 द्रव्य, 12 द्रव्य है, 10 द्रव्य उष्ण वीर्य के हैं, तो ये, और 2 द्रव्य शीत वीर्य के हैं, तो यह कल्प उष्ण वीर्य का हो सकता है। वैसे ही आप अलग अलग गुणों का मेलन करके रस वीर्य विपाक दोषघ्नता व्याधिघ्नता यह सब आप लिख सकते हो, और उसके आधार पर आप उस द्रव्य की योजना कर सकते हो। तीसरी बात जो है कि कैसे आप इस कल्प का अध्ययन कर सकते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की संग्रह ग्रंथ अलग अलग प्रकार के लिखे गए हैं। जैसे रसयोग सागर है, आयुर्वेद सार संग्रह है, और भी बहुत सारी बुक्स है जिसमें अलग अलग वैद्यों के अनुभव है, इस प्रकार की भी किताबें उपलब्ध है। जैसे वैद्य गुणेश शास्त्री जी की जो किताबें हैं, उनका भी अध्ययन करके आप अवस्थाओं का, उस कल्प के विशिष्ट व्याधि और व्याधि की अवस्थाओं का ज्ञान आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण ऐसे अनुभव बताए रहते हैं, इसलिए ऐसी किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
और जो यह कल्प बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वैद्यों के अनुभव से भी आप इन कल्पों का अध्ययन कर सकते हो। और आखिरी है खुद का अनुभव। आपने जो लिखा है, आपने जो अध्ययन किया उस कल्प का, ग्रंथोक्त अध्ययन जो किया है, द्रव्य गुण का जो अध्ययन किया है, उसके आधार पर आप खुद कुछ न कुछ नतीजे अनुमान निकाल पाते हो और जिसके आधार पर उस कल्प का उपयोग कर सकते हो। इसलिए ये अलग अलग तरीके हैं। और जैसे जैसे आप एक ही कल्प अनेक व्याधि में या फलश्रुति में जो लिखे गए हैं वो व्याधि, या आपने जो द्रव्य गुण का अभ्यास करके जो अनुमान निकाला है उस कल्प का, उसके आधार पर आप फलश्रुति में जो नहीं लिखे हैं ऐसे अनुक्त व्याधि में भी आप इस कल्प का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कल्प का अभ्यास अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बताना उचित समझा। अब हम शुरुआत करते हैं अजमोदादि चूर्ण। अजमोदादि चूर्ण का वर्णन शारंगधर संहिता में आया हुआ है, चूर्ण कल्पना के अध्याय में। और अजमोदादि आमवात शोथादो, ऐसा उसका वर्णन है। और एक अजमोदादि का पाठ वहाँ पर जिसका उल्लेख किया हुआ है वो अतिसार में उस है। पाठ बताती हूँ। अजमोदा, मोचरस, शुंठी और धातकी, ये उसके द्रव्य हैं। ये भी पाठ उपयुक्त है। लेकिन आज जो हम विचार करने वाले हैं वो पाठ है आमवात और शोथ अधिकार में आया हुआ अजमोदादि चूर्ण। अभी मैंने बताया कि किसी भी कल्प का अध्ययन आप कैसे करते हो या कौन कौन सी अवस्था में ये उपयोग किया जाता है। तो अजमोदादि का अधिकार पढ़ते समय आमवात और शोथादहु ये में लिखा ही है। इसमें अगर आप रोग औषधि सूची इस ग्रंथ की देखेंगे तो उसमें बहुत सारे शारंगधर संहिता की ये जो औषधि सूची है ये बहुत ही मायने रखती है। जब हम अचानक से किसी विशिष्ट अधिकार के कल्पों को खोजने लगते हैं, कोई विशिष्ट व्याधि या अवस्था आपके सामने है और आपको तुरंत उस अनेक कल्पों की यादी अगर चाहिए तो हम ऐसे बहुत सारे ग्रंथों के इंडेक्स देखते हैं। तो शारंगधर में ये जो रोग औषधि सूची है, विशिष्ट व्याधि और उसमें शारंगधर संहिता में आए हुए अलग अलग कल्प, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें जब मैं देख रही थी तो विश्वाची, गृध्रसी, कफरोग, वातव्याधि, ऐसे और भी अधिकरण मिले जो कि आमवात शोथादहु, ये जो चूर्ण कल्पना में लिखा हुआ है उसमें लिखे नहीं थे, लेकिन उसमें और मिले। तो ये भी एक अध्ययन करने का तरीका है कि अलग अलग प्रकार के जो अनुक्रमणिका रहती है या फिर सूची रहती है तो उसमें भी आप ढूंढ सकते हो। तो वहाँ पर जो रोग औषध सूची है वहाँ पर गृध्रसी में भी इसका उपयोग है, मतलब वातव्याधि में, कफ प्रधान व्याधि में, आमवात में और शोथ में, ये उसके प्रधान अधिकरण है जो हमें ग्रंथों से मिलते हैं। अब अजमोदादि चूर्ण का जो पाठ है, चूर्ण कल्पना है, लेकिन शारंगधर संहिता के जो टीकाकार है उन्होंने यहाँ पर गुटिका का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ऐसा लिखा है। इसका जो पाठ है, अजमोदा विडंगानी सैंधवम देवदारु चित्रक पिप्पली मूल शतपुष्पाच पिप्पली मरीचम चेति कर्षांशम प्रत्येक कारयेत बुधा। यहाँ तक जो द्रव्य है वो एक एक कर्ष लेने हैं और बाकी कर्षास्तु पंच पथ्याया, 5 कर्ष पथ्या हरित की लेना है। दशस्यु वृद्ध दारु का, वृद्ध दारु यह जो द्रव्य है वो 10 कर्ष लेना है और शुंठी जो है वो भी 10 कर्ष इस प्रमाण में लेनी है। सर्वाणी एकत्र चूर्णयेत, इस प्रकार से इसकी योजना की जाती है। इसमें जो प्रधान घटक द्रव्य है वो है वृद्ध दारु और शुंठी जो कि अधिक मात्रा में है, और पथ्या या हरित की जो है वो 5 कर्ष उसके आधे मात्रा में है और बाकी के जो 8 द्रव्य है वो 1 कर्ष मात्रा में है। अजमोदा, विडंग, चित्रकमूल, सैंधव, देवदार, शतपुष्पा, पिप्पली, मरीच, ये सब द्रव्य जो है वो उष्ण वीर्य के हैं। अगर आप ये इन द्रव्यों का विचार करेंगे तो वैसे देखा जाए तो ये द्रव्य सब दीपन और पाचन करने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे द्रव्य पाचन और दीपन करने की क्षमता रखते हैं। पिछले बार भी हमने हिंगुवचादि, हिंगवाष्टक, भास्कर लवण, इन कल्पों का विचार किया था।
लेकिन इसमें से 2-3 द्रव्य जो है वो उसमें लवण कल्प थे, इसलिए उनका जो अधिकार था पाचन दीपन करने का वो थोड़ा अलग था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देवदार जैसे द्रव्य है या शुंठी जैसे द्रव्य है या चित्रकमूल जैसे द्रव्य है या अजमोदा है, तो ये ज़्यादातर शूल कम करने के लिए, आधमान कम करने के लिए या संधिगत स्नायुगत शूल कम करने के लिए हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। देवदार जैसे द्रव्य हम शोथ में, शुंठी जैसे द्रव्य हम आमवात में, या श्रेष्ठ पाचन करने वाला द्रव्य है, तो अलग अलग रोग मार्ग में या अलग अलग आशय या अलग अलग स्रोतसों में हम ऐसे द्रव्यों का पाचन और दीपन का विचार कर सकते हैं। हमेशा पाचन दीपन करता है तो आम पाचन करने वाला और अग्नि दीपन करने वाला, लेकिन इसकी भी अलग अलग मर्यादाएं रहती है कि जैसे कुछ द्रव्य है, आपको मालूम है कि शुंठी अगर एक ही द्रव्य आपने लिया या फिर हमने त्रिकटु उससे ऊपर वाला या उससे ऊपर वाला पंचकोल, तो इनकी जो व्याप्ति है द्रव्यों की वो बढ़ जाती है और इसके आधार पर ही हम इनके आधार पर ये जो सब द्रव्य है उनका गामित्व कहाँ पर है, उनकी दोषग्नता वही रहेगी, वातग्न है, कफग्न है, क्योंकि सब दीपन पाचन करने वाले द्रव्य है, लेकिन इनका जो गामित्व है उसके आधार पर हम दीपन पाचन के लिए यह द्रव्य कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे सामने आता है। अगर शुंठी है तो जैसे वो हम गृहिणी में इस्तेमाल करते हैं, अर्श में इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम मध्यम मार्ग में आमवात में भी इस्तेमाल करते हैं, इसका इतनी उसकी व्याप्ति है। त्रिकटु भी हम जैसे कोष्ठगत व्याधि में इस्तेमाल करते हैं, वैसे मध्यम मार्गगत व्याधि में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको गंभीर धातुओं में पाचन या दीपन की अपेक्षा है, जहाँ पर आम लीन होकर बैठा है, तो वहाँ पर आपको अधिक वीर्यवान, जिनकी व्याप्ति अधिक है, ऐसे द्रव्यों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि वृद्धदारु, शुंठी, अजमोदा या पिप्पली जैसे द्रव्य है, अगर ये कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो ये विशेष रूप से संधि, अस्थिगत शूल या स्नायु, सिरा, ऐसे यहाँ पर वो काम करेगा ये द्रव्य संयोग। अजमोदा, विडंग, चित्रकमूल, सैंधव, देवदार, शतपुष्पा, पिप्पली और मरीच ये 1 कर्ष की मात्रा में है। पथ्या 5 कर्ष, वृद्धदारु 10 और शुंठी भी 10 कर्ष। अगर सब द्रव्यों को देखा जाए तो दीपन का पाचन करने वाले द्रव्य है, पिछली बार भी हमने देखा था मरीच प्रमाथी है, निज वीर्येण यद्रव्यम स्रोतोभ्यः दोष संचय, इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी योगवाही पिप्पली के साथ मिला हुआ है, इसलिए कल्प का जो गामित्व है वो सूक्ष्म स्रोतस तक रहेगा। जिस द्रव्य के नाम से यह अजमोदादि चूर्ण शुरू होता है वो भी एक प्रधान द्रव्य है। अजमोदा कटु रस का, कटु विपाकी उष्ण वीर्य द्रव्य है, स्निग्ध है, इसलिए बहुत बार हम आनाह, आधमान, वातसंचिति अगर कोष्ठ में है तो ऐसी अवस्था में हम बहुत बार अजमोदा का उपयोग गर्म पानी के साथ करते हैं। और ये सभी द्रव्य पाचन करने वाले हैं, लेकिन विशेष रूप से कफवातग्न है। अगर पूरा समुच्चय आप देखेंगे तो कफवातग्न है। हरितकी भी इसमें एक प्रधान द्रव्य है। हरितकी के बहुत सारे गुण हैं, हरितकी के बहुत कर्म हम पढ़ चुके हैं। इसमें अभी फिलहाल हम जो संयोग देख रहे हैं उसमें हरितकी का कषाय रस की प्रधान है, 5 रस इसमें है। और यहाँ पर जो उसका उपयोग हम देखने वाले वो है अनुलोमन। कृत्वा पाकम मलानाम यद भित्वा बंधम अधोनयत। जहाँ जहाँ पर कहीं पर भी आम दोष या फिर दोष लीन होकर, श्लिष्ट होकर स्रोतसों में या आशयों में है, वहाँ से उन दोषों को निकालना यह उसका काम है। इसलिए यहाँ पर हम कृत्वा पाकम मलानाम भित्वा बंधम अधोनयत, ये जो संप्राप्ति या ये जो कार्मुकत्व अनुलोमन परिभाषा का शारंगधर ने बताया है, ये यहाँ इस कल्प में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका और एक कारण है कि हरितकी, शुंठी और वृद्धदारु ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर है जो कि बड़ी मात्रा में है। उसमें से हरितकी अनुलोमन है, वृद्धदारु और शुंठी बहुत ही श्रेष्ठ आम पाचन करने वाली है, कटु है, मधुर विपाकी है, ये सब मतलब कटु रस की होने के बावजूद भी मधुर विपाकी है, स्निग्ध गुण की है, इसलिए हम बहुत बार आमवात में या सामवायु में भी हम इसका उपयोग करते हैं।
विबंध, आनाह, शूल, इसमें भी हम शुंठी का बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं। ये सूत्र तो बहुत प्रसिद्ध है कि आमवात में शुंठी और एरंड स्नेह का संयोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी शुंठी इस हरितकी के साथ है। और वृद्ध दारू जो है वो कटु तिक्त कषाय रस का है, उष्ण वीर्य का है, मधुर विपाकी द्रव्य है और साथ में वापस स्निग्ध भी है। वैसे देखा जाए तो ये कफ वातग्न है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण गुण है कि सर गुण का है, इसलिए अनुलोमन सर अनुलोमन प्रोक्ता, तो ये भी एक और अनुलोमन करने वाला द्रव्य है। इसलिए दोषों का पाक करने के बाद जो पक्व दोष है, जो शिथिल हुए दोष है, उनको निकाल देना, अधोमार्ग से निकाल देना, ये उसका कार्य है। शोथमेह कफग्न, इस प्रकार से इस वृद्ध दारू का वर्णन किया गया है। अग्निकर भी है, मतलब पाचन, दीपन और एक ही साथ अनुलोमन, इस प्रकार से यह द्रव्य है। इसलिए समुचित रूप से अगर इस कल्प का विचार करेंगे तो कफ वातघ्न है, उष्ण वीर्य का है और कटु कषाय रस का है। कटु रस इसमें प्रधान है, लेकिन हरितकी की मात्रा अधिक होने से कटु कषाय अगर आप चक्के देखेंगे तो यही रस अधिक व्यक्त होते हैं। इसलिए इन सब गुणों का रस, वीर्य, विपाक या फिर कटु रस का है, उष्ण वीर्य का है, तो ये सामवायु में अधिक उपयुक्त द्रव्य है। दोषों के अनुसार जैसा कि हमने देखा, वात, कफ, कफग्न इस प्रकार से है, विशेष रूप से साम दोष। और थोड़ा और अगर वायु का और कफ का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे तो विशेष रूप से समान, अपान और कुछ हद तक व्यान, इनकी संप्राप्ति में भी इसका रोल हो सकता है। श्लेषक और क्लेदक कफ के ऊपर ये अधिक काम करता है। अग्नि के ऊपर इसका दीपन कार्य है। मल के ऊपर अनुलोमन या सर, इसलिए विबंध भी कम होगा और मल मूत्र निस्सरण सृष्ट हो जाएगा। अवस्था के बारे में अगर देखें तो उष्ण वीर्य का है, स्निग्ध है, लघु है, बहुत सारे द्रव्य मधुर विपाक के हैं और साथ साथ अनुलोमन करने वाले हैं। इसलिए जहाँ जहाँ पर जैसे आमवात है, शोथ है, तो शोथ प्रधान या स्तंभ प्रधान अवस्था में जहाँ जहाँ पर दोषों का संचय हुआ बना बैठा है, जहाँ जहाँ पर लीन दोष है, वहाँ से उनको निकाल के शरीर के बाहर निकाल के डाल देना। जैसे कि वृद्ध दारू और हरितकी का संयोग है, अनुलोमन ये इसका कार्य है, तो कृत्वा पाकम मलानाम यत, यह जो कार्य है ये इसमें होने वाला है। इसलिए स्तंभ शोथ प्रधान अवस्था अगर रहेगी किसी विशिष्ट वात व्याधि में या कफ प्रधान व्याधि में, तो हम इसका उपयोग अधिक कर सकते हैं। अब इसका जो घटकों का विचार है वो हमने देखा है। अब इसका जो अनुपान है वो ग्रंथ में कोष्णजल लिखा है, लेकिन जो गुटिका का वर्णन टीकाकार ने किया है उसमें जो गुटिका बनानी है वो गुड़ के साथ बनानी है, इसलिए इस कल्प का गुड़ यह भी एक सहपान हो सकता है। आगे जाके हम इसके बारे में देखेंगे कि गुड़ अनुपान के साथ हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा का वर्णन शारंगधर संहिता में नहीं किया है, लेकिन व्यवहार में 500 मिलीग्राम 3 बार या दिन में 1.5 से 3 ग्राम तक इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मैंने 5 ग्राम तक रुग्ण में इस्तेमाल किया है, कैसे वो हम आगे केस बताएंगे तब देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अवस्था जो है वो कफ वात प्रधान अवस्था, इसलिए शूल और स्तंभ की अवस्था में ये उपयोगी है। फलश्रुति में कफ रोग, वात व्याधि में गुरुद्रसी विश्वाची जैसे व्याधि, आमवात और शोथ ये प्रधान व्याधि है। थोड़ा सा आमवात के बारे में देखेंगे कि ये कैसे आमवात में काम करेगा। आमवात के पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के पेशेंट आते हैं। जैसे कुछ लोग अर्वाचीन चिकित्सा लेकर या मॉडर्न दवाइयाँ लेकर आते हैं और उसके साथ साथ उनकी अपेक्षा रहती है कि हमारी दवाइयाँ भी चालू रखें, या फिर कुछ अर्वाचीन दवाइयाँ ली है और फ़र्क नहीं पड़ा इसलिए हमारे पास आते हैं। इसमें से जहाँ पर नवीन व्याधि है, ज्वर है, तो ऐसी अवस्था में जो चिकित्सा का प्रोटोकॉल है, लंघनम स्वेदनम, जो ज्वर का है लंघनम स्वेदनम कालो या लंघनम स्वेदनम तिक्त दीपनानी कटु नीचो, ये जो आमवात का चिकित्सा सूत्र है उसके अनुसार हमें जाना पड़ता है अगर बलवान आम है तो। लेकिन आम बलवान नहीं है तो भी इस प्रकार के जो पेशेंट है आमवात के, वो शोथ प्रधान आमवात या शूल प्रधान आमवात, इस प्रकार से उनका प्रेजेंटेशन रहता है।
तो इन लक्षणों को देखकर हम ये जान सकते हैं कि अगर शोथ प्रधान, आप इस फोन की वजह से डिस्टर्ब हुआ, इसलिए आमवात के जो प्रेजेंटेशन हमारे सामने आते हैं उसमें शोथ प्रधान आमवात, शूल प्रधान आमवात यह रहता है। उसमें भी शोथ प्रधान अगर आमवात है तो उससे हम कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रसदुष्टि कितनी बलवान होगी, क्योंकि शोथ ये जो है वो रसदुष्टि का लक्षण है, इसलिए यह हम अंदाज लगा पाते हैं। शूल प्रधान अगर आमवात है तो उसमें वात दोष अधिक है, वाताधिक्य अधिक है या फिर आम अधिक है, तो उसके अनुसार आपको औषधियों का चुनाव करना पड़ता है। इसलिए अलग अलग प्रेजेंटेशन हमारे सामने रहते हैं। जिसमें ज्वर नहीं है बहुत बड़ी मात्रा में या ज्वर का तीव्र वेग नहीं है और कुछ हद तक अग्नि की अवस्था अच्छी है, ऐसे पेशेंट जब शोथ, शूल, स्तंभ लेकर हमारे पास आते हैं तो ऐसी अवस्था में आमवात में हम अन्य दवाइयों का, अन्य औषधियों के साथ अजमोदादी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ अजमोदादी चूर्ण दिया और आमवात पूरा ठीक हो गया ऐसे नहीं होता, उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। जहाँ पर लीन दोष है, द्रव अभिसंधि गुरु आहार का सेवन किया गया और उसकी वजह से रसदुष्टि है, उसकी वजह से आम है, तो ऐसी अवस्था में अजमोदादी चूर्ण का उपयोग, उसके साथ कभी कभी रासनादि क्वाथ या अन्य और भी पाचन द्रव्यों के साथ हम उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर इसका उपयोग एरंड स्नेह के साथ, क्योंकि शुंठी और एरंड स्नेह का संयोग हमें मालूम है, तो इस द्रव्य का भी हम एरंड स्नेह के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे पाचन के लिए ये द्रव्य हम दे सकते हैं और सुबह उठने के बाद विरेचन के लिए एरंड स्नेह, इस प्रकार से हम उसकी योजना कर सकते हैं। आमवात में शोथ है, रसदुष्टि है, स्तंभ है, तो स्वेदन जैसे उपक्रम हम करते ही है और अभ्यंतर तथा अजमोदादी का उपयोग, इस प्रकार से भी हम आमवात में इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो है कि वातव्याधि, यहाँ पर वातव्याधि में जो दो अवस्था मतलब दो व्याधियों का उल्लेख किया है वो है गृध्रसी और विश्वाची। गृध्रसी का जो वर्णन है वो स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठ उरु जानु जंघा पदंक्रमात वगैरह, वो आपको मालूम है। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं गृध्रसी के कि वो सिर्फ स्फिक या उसके नीचे या जहाँ पर हम गृध्रसी की संप्राप्ति देखते हैं, स्फिक प्रदेश से लेके नीचे तक पूरा पैर में दर्द है या गौरव है या स्पंद है, तो ये सब संप्राप्ति हम देखते हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठ उरु जानु जंघा पदंक्रमात, तो स्फिक कटी पृष्ठ यहाँ तक इसकी व्याप्ति है। इसलिए बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं, कहते हैं पैर बहुत दर्द होता है स्फिक प्रदेश से लेके नीचे तक, वो ऐसा नहीं कहते लेकिन समझा रही हूँ। तो वहाँ पर बहुत बार पृष्ठ यह भी उसमें समावेश उसका किया गया है और पेशेंट ऐसा कहते हैं कि पूरी आधी शरीर की जो आधी बाजू है वो उसमें बहुत दर्द है और बहुत ग्रह है, इस प्रकार का वर्णन या इस प्रकार के लक्षण वो बताते हैं। जहाँ पर हम उसका वात प्रधान गृध्रसी है या कफ प्रधान गृध्रसी है, इसका विचार कर सकते हैं। गृध्रसी के वर्गीकरण जो किया है ग्रंथ में, वाताद वात कफात तंद्रा, इसलिए गृध्रसी का विचार सिर्फ स्फिक प्रदेश और उसके नीचे या पैर कमर से नीचे दर्द हो रहा है इतना ही नहीं करना चाहिए। वहाँ पर स्पंद, शूल, वेदना, इस गौरव, ये सब लक्षण रहते हैं और वो हो सकता है कि पृष्ठ या मन्या से शुरू हो जाए और वो नीचे तक हो। तो ऐसे पेशेंट में वात या वात कफ प्रधान है, उसके अनुषंग से आप चिकित्सा कर सकते हो। अगर वो वात प्रधान गृध्रसी है तो उसमें निरुपस्तंभित वायु की जो चिकित्सा है, केवल वायु की जो चिकित्सा है कि जैसे स्नेहन स्वेदन करना है, वो आप कर सकते हो। और अगर वो वात कफ प्रधान गृध्रसी है तो उसमें गौरव रहेगा, भारीपन रहता है, पैर उठाया नहीं जाता, स्पंद रहता है, वेदना रहती है। स्पंद ज़्यादातर वात प्रधान गृध्रसी में रहता है। गौरव, चिमचिमायन, ऐसे लक्षण यहाँ पर अधिक मिलते हैं जो कि कफ का अनुबंध वात में दर्शाते हैं। ऐसी अवस्था में अजमोदादी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं जहाँ पर पाचन की आवश्यकता है या कफग्न चिकित्सा यहाँ पर अपेक्षित है। और ऐसी गृध्रसी में अगर
साथ में ही आम का अनुबंध हो तो भी अजमोदादि हम उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए गृध्रसी को ध्यान में रखते हुए ग्रंथों में 2 भेद है, वात और वात कफ, उसको भी ध्यान रखना है। और जो वात कफ है उसमें भी आम का अनुबंध हो सकता है, और जो वात प्रधान है उसमें भी शुरू में आम का अनुबंध, फिर आप पाचन देते हो तो सिर्फ वायु रहता है, और फिर आप वायु की चिकित्सा स्नेहन स्वेदन से कर सकते हैं। इसलिए ये 3 वात कफ और आम का अनुबंध यह ध्यान में रखना है। और जिसमें कफानुबंधी है और आम का अनुबंध है, ऐसी गृध्रसी में हम अजमोदादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमवात और गृध्रसी में फ़र्क है। किसी ने प्रश्न पूछा है कि गृध्रसी और आमवात में बहुत सारे संधियों में विकृति रहती है, मध्यम मार्ग का व्याधि है, उसकी शुरुआत प्रोग्रेस सब अलग रहता है। गृध्रसी स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठ और वहाँ विशिष्ट स्थान में मध्यम मार्ग का मतलब अस्थि संधि का ही व्याधि है, लेकिन उसका स्थान निश्चित है, और विशेष रूप से स्नायु सीरा और कंडरा की विकृति इसमें अधिक रहती है, क्योंकि बलवान स्नायु जो है वो स्फिक से नीचे सख्ती में पिंडिका में रहते हैं, इसलिए स्नायु की विकृति यहाँ पर हमें अधिक मिलती है। शोथ की जो संप्राप्ति है उसमें भी अजमोदादि का उपयोग किया जा सकता है। बाह्य सिरा प्राप्य, बाह्य सिरा में वायु दोषों को लेके जाता है और खुद कफ पित्त और रक्त दोषों से अवरुद्ध होता है या आवृत होता है। इसलिए शुरू में कफ पित्त को कम करना और वायु के मार्ग को खुला करना यह चिकित्सा रहती है। तो ऐसी अवस्था में भी जहाँ पर द्रव प्रधान दोष संचय है, कफ प्रधान शोथ है, वहाँ पर आप शोथ कम करने के लिए अजमोदादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। विश्वाची भी उसी प्रकार से सीरा और कंडराओं की विकृति वाला, लेकिन हस्त में व्यक्त होने वाला व्याधि है। तो वहाँ पर भी जहाँ पर स्तंभ अधिक है, शूल है, कफवात प्रधान संप्राप्ति है, गौरव है, वहाँ पर आप शुरू में पाचन के लिए, दीपन के लिए, स्तंभ कम करने के लिए, शूल कम करने के लिए अजमोदादि का इस्तेमाल या अन्य पाचन द्रव्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद में आप वात, जब सिर्फ वात रह जाए तो फिर स्नेहन स्वेदन या चिकित्सा कर सकते हैं। और भी जो अवस्थाएं हैं कफवात प्रधान, जैसे कि कोष्ठ में अगर आधमान जैसी अवस्थाएं हैं तो वहाँ पर भी हम पाचन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कफ व्याधि में इसका उपयोग करने के लिए कहा है, और पाचन करने वाला, दीपन करने वाला कल्प है, इसलिए कुछ हद तक कफज अर्श में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। गृध्रसी और विश्वाची ये 2 वात व्याधि है जिसमें इसका उपयोग करने के लिए कहा है। उसमें और एक वर्णन है कि कफावृत वायु में रुक्ष उष्ण द्रव्यों का इस्तेमाल करना है। तो ऐसी अवस्था में जहाँ पर स्तंभ है, शूल है, और इसी कफावृत वायु में अगर आम का अनुबंध है तो वहाँ पर भी हम अजमोदादि चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तूनी प्रतितूनी जैसी वेदना, जहाँ पर पक्वाशय से लेकर वात जो है वो तीव्र वेदना निर्माण करता है, जो गुद उपस्थ तक रहती है, वहाँ पर अगर आम का अनुबंध है, अवरोधजन्य संप्राप्ति है, तो भी हम अजमोदादि चूर्ण का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसका जो, जैसा कि हमने देखा कि ये स्तंभ, शोथ, शूल प्रधान अवस्था में उपयोग में ला सकते हैं, कफवात प्रधान संप्राप्ति में इसका उपयोग है। तो संधि पीड़ा, गृध्रसी, विश्वाची जैसे शूल प्रधान व्याधियों में भी हम इसका उपयोग करते हैं। वैसे ही कटिपृष्ठगत शूल, इसमें भी इसका उपयोग होता है। और वैसे ही जैसे कि गृध्रसी में इसका वर्णन किया कि कफ प्रधान संप्राप्ति है, तो उसमें भी अजमोदादि का उपयोग हम कर सकते हैं। कट्याश्रितवात है और आम का अनुबंध है तो भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आमवात की कुछ अवस्थाएं, शोथ, आधमान, तूनी प्रतितूनी ये कोष्ठगत विकार, या फिर स्नायु सिरा कंडरा या संधि पीड़ा या संधिगतवात की कुछ अवस्थाएं जहाँ पर दोष, द्रव प्रधान दोष संचय है, कफ है, आम का अनुबंध है, वहाँ पर भी आप पाचन के लिए, दोषों को वहाँ से निकालने के लिए, उनको गति देने के लिए, शरीर के बाहर निकालने के लिए इस कल्प का उपयोग आप कर सकते हो। इसके बारे में अभी गुड़ का उल्लेख मैंने किया था, उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ।
वर्धमान गुणार्द्रक योग ये शोथ में आया हुआ है। वर्धमान गुड़हरितकी का उल्लेख या फिर गुड़हरितकी का उल्लेख सुश्रुत संहिता में वातरक्त के अध्याय में आया हुआ है, और उसमें भी जो श्लेष्म प्रधान वातरक्त है उसमें गुड़हरितकी का उल्लेख आया हुआ है। गुड़ शुंठी का भी हम इस्तेमाल करते हैं। गुड़ शुंठी का भी हम उपयोग अलग अलग अवस्थाओं में करते हैं। अगर आप अर्श अध्याय देखेंगे चरक संहिता में तो वहाँ पर भी गाढ़ शकृत है, गाढ़ वर्चस, ऐसी अवस्था में गुड़ शुंठी या स्नेह के साथ इसका उपयोग बताया गया है। तो इसलिए इसके आधार पर हम इसका उपयोग गुड़ के साथ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ग्रंथकार में तो गुड़ यह सहपान दिया हुआ है या गुटिका करते समय गुड़ का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। तो आमवात में भी गुड़ शुंठी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। शोथ में हरितकी का इस्तेमाल हम करते हैं। गुड़ पिप्पली का उल्लेख आया हुआ है। इसी आधार पर हम जहाँ पर मैं काम करती हूँ शेठ ताराचंद रुग्णालय में, वहाँ पर कफ प्रधान शोथ में हम गुड़ हरितकी वर्धमान मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। गुड़ जो है वो पुराण लेना है यहाँ पर, क्योंकि वो लेखन करने वाला है, अभिसंधि नहीं है। नया गुड़ जो है वो अभिसंधि होता है, इसलिए पुराण गुड़ लेना है। और जितनी मात्रा हरितकी की है, समझ लीजिए पहले दिन 1 ग्राम हरितकी और 1 ग्राम गुड़ है, दूसरे दिन 2 ग्राम हरितकी 2 ग्राम गुड़ है। तो इस प्रकार से वर्धमान 5, 6, 7 दिनों तक इसका उपयोग किया जाता है। इसके बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हो तो शोध के अध्याय में गुणार्द्रक के बारे में लिखा है। तो 5 से 7 दिन तक हम इसका उपयोग करते हैं और उसके बाद बहुत सारे दोषों का निर्हरण हो जाता है और शोथ काफ़ी मात्रा में 70% कम हो जाता है। इसलिए इसका ये युक्ति देखकर अजमोदादी मैंने 2 या 3 पेशेंट में वर्धमान इस्तेमाल करके देखा था कि जिसमें बहुत कोष्ठ में सामता है और आमवात जैसी संप्राप्ति में संधियों में शूल है, ग्रह है, ऐसे पेशेंट में 5 दिनों तक वर्धमान 1 ग्राम से शुरू करके 5 ग्राम तक अजमोदादी चूर्ण का इस्तेमाल किया था। इसकी जो युक्ति है, जैसा कि मैंने बताया कि गुणार्द्रक योग का उल्लेख आया हुआ है, हरितकी पिप्पली का उल्लेख कफ प्रधान वातरक्त में आया हुआ है। तो इसके आधार पर हमने इस कल्प में शुंठी भी है, हरितकी भी है और इसीलिए यह कल्प वर्धमान इस्तेमाल करने की योजना की थी। और उसमें शोथ काफ़ी मात्रा में 5 दिन में ही कम हो जाता है, शूल कम हो जाता है, स्तंभ कम हो जाता है। अगर उस विशिष्ट अवस्था में आप इस्तेमाल करते हो जहाँ पर हरितकी और शुंठी की अवस्था है या इन सब बाकी के द्रव्यों की अवस्था है, तो ऐसी संधि पीड़ा या फिर शोथ प्रधान अवस्था में हम वर्धमान 5 दिन 7 दिन तक इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद बहुत बार दोषों का अनुलोमन हो जाता है, लेकिन थोड़े बहुत दोष शेष रहे हैं तो उसमें आप एरंड स्नेह या गंधर्वास्यादि एरंड स्नेह इस प्रकार का विरेचन द्रव्य देकर आप उन दोषों को निकाल सकते हो। इसलिए एक युक्ति प्रमाण है कि इसमें गुड़ का उल्लेख आया हुआ है और गुड़ शुंठी और गुड़ हरितकी का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है, हम भी हमारे अस्पताल में करते हैं। तो ये युक्ति यहाँ पर लगा के इस्तेमाल करके देखा था और उसका बहुत उपयोग हुआ था। लेकिन ध्यान में रखना है कि शुंठी वृद्ध दारू और हरितकी का कल्प है, अनुलोमन करने वाला है, शोधन इससे हो जाता है, तो बलवान रुग्ण होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में भी आप वर्धमान दे सकते हो। ऋतु का भी ख्याल रखना है कि उष्ण ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। एक केस बताना चाहूँगी। एक 40-42 साल का एक पुरुष रुग्ण था जिसकी अभी भी चिकित्सा चालू है। बहुत बलवान शूल, गुरुद्रसी ही निदान था उसका, कफानुबंधी गुरुद्रसी इस प्रकार का निदान था। पैर उठाया ही नहीं जा रहा था, बहुत भारीपन था, शूल भी उतना ही था, कटी शूल भी काफ़ी मात्रा में था, जानुसंधि शूल था। जो स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठ उरु, उसमें से पृष्ठ छोड़ के स्फिक से लेके नीचे तक और कटी प्रदेश में बहुत शूल और ग्रह था। शुरू में पाचन चिकित्सा शुरू की लेकिन बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए अवैस्कुलर नेक्रोसिस का ख्याल आया तो उसका एक्सरे करवा लिया तो अवैस्कुलर नेक्रोसिस था।
फिर और बलवान औषधि देने की कोशिश की, जहाँ पर उनको अजमोदादि चूर्ण, सुकुमार कषाय, इसका बड़े पैमाने पे उपयोग किया और उसका शूल काफ़ी हद तक कम हो गया। रुग्ण काफ़ी गरीब था, उसके पास तुरंत शस्त्रकर्म करने का सुविधा नहीं थी या फिर उतने पैसे नहीं थे, इसलिए कम से कम 4 महीने तक उसका वो नेक्रोसिस की जो अवस्था है वो बढ़ी नहीं। उसको भी उसके बाद अजमोदादि चूर्ण, सुकुमार कषाय देने के बाद बड़ी मात्रा में स्नेहन भी दिया था, अभ्यंतर स्नेहपान दिया था और इन चिकित्सा के बाद उसको काफ़ी मात्रा में, मतलब पहले पाचन और फिर स्नेहन से काफ़ी मात्रा में सुधार आया और कम से कम वो रुक सका 5-6 महीने तक और उसके बाद उसने शस्त्रकर्म का निर्णय लिया है। लेकिन अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए अभी तक वो इसी प्रकार की दवाइयाँ ले रहा है, शस्त्रकर्म अभी तक रुका हुआ है। तो शस्त्रकर्म पूरा किए बिना ही हम उसे ठीक कर पाएंगे ऐसा नहीं मैं कह रही, लेकिन उसमें से जो लाक्षणिक चिकित्सा की बहुत ही शूल था, बहुत ही ग्रह था, वो अजमोदादि, सुकुमार, इस प्रकार के कल्पों से हमने काफ़ी मात्रा में कम किया और फिर कुछ दिन हम रुक सकते हैं शस्त्रकर्म के लिए, ऐसी अवस्था उस रुग्ण में निर्माण की। और एक केस था जहाँ पर कफ प्रधान, टिपिकल कफ प्रधान शोथ था। वहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि 5 दिनों तक वर्धमान अजमोदादि दिया था, बहुत उदर गौरव था, कफ प्रधान शोथ था और 5वें दिन के बाद द्रवमल हो गया, अनुलोमन दोषों का हो गया और उसको काफ़ी मात्रा में फ़र्क पड़ा था। उसके बाद वापस उसकी जो शोथ प्रत्यनिक चिकित्सा थी या दोष प्रत्यनिक चिकित्सा थी वो की गई थी। मेरे हिसाब से अजमोदादि चूर्ण यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आगे का जो चूर्ण है अविपत्तिकर चूर्ण, उसके बारे में हम देखेंगे। अविपत्तिकर चूर्ण ये एक बहुत ही मेरा बहुत पसंदीदा कल्प है और उसके बहुत सारे उपयोग हैं। अगर कोई आयुर्वेदिक जीपी करना चाहता है कि कोई भी छोटे 4-5 दिन दवाइयाँ देने की ज़रूरत है, ऐसी अलग अलग अवस्थाओं के पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्लिनिक में रखने लायक कल्प है, क्योंकि इसमें बहुत सारी व्याधियों में हम इससे उपशय दे सकते हैं, इसलिए बहुत ही वर्सटाइल कल्प है। इसका जो अधिकार है भैषज्य रत्नावली 56वां अध्याय, जहाँ पर अम्लपित्त अधिकार है, जहाँ पर इसका वर्णन है। इसमें जो घटक द्रव्य है उसके बारे में देखेंगे। त्रिकटु त्रिफला मुस्तम बीडं चैव विडंगकम। आश्चर्य है कि अम्लपित्त अधिकार का कल्प है और शुरुआत त्रिकटु से की गई है। त्रिकटु त्रिफला मुस्तम बीडं चैव विडंगकम एलापत्रेंच चूर्णानि समभागानि कारयेत् सर्वम एकीकृतम यावत् लवंगम तत्समम भवेत्। लौंग ये उसका एक प्रधान द्रव्य है। सर्वचूर्ण द्विगुणितम त्रिवृत चूर्णम प्रदापयेत्। त्रिवृत का कल्प है, ये निषोत्तर का कल्प है। लौंग से ज़्यादा त्रिवृत इसमें है। इसका जो उपयोग है भोजनादौ तथा मध्ये खादेत माशाष्टकम शुभम सर्वम एकीकृतम यावत् तावत् शर्करया अन्वितम। शर्करा भी उसमें बड़ी मात्रा में है। उसकी जो फलश्रुति है अम्लपित्तम निहंत्याशु विबंधम मलमूत्रयो अग्निमांद्य भवान रोगान नाशयद अविकल्पता प्रमेहान विंशतिश्चैव सर्वदुर्नाम नाशनम अविपत्तिकरम चूर्णम अगस्त्य विहितम शुभम। प्रमेहान विंशतिश्चैव 20 प्रकार के जो प्रमेय हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा दोष विकल्प है, या शुरू में ऐसा होता है कि कौन से प्रकार का प्रमेय है या कौन सी प्रकार की दोषों की अवस्था है, विकल्प समझ में नहीं आता। वहाँ पर अगर 2 दोष है, 3 दोष है, ऐसी अवस्था है तो समझ में नहीं आता। तो ऐसे अवस्था में ग्रंथकारों ने बहुत सारे कल्प दिए हुए हैं कि सर्व व्याधि में उपयुक्त हो या सर्व रोग हरो भवे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सभी अवस्था में हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शुरू की अवस्था में जहाँ पर तुरंत दोष विकल्प का ज्ञान नहीं हो रहा, तो ऐसी अवस्था में जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो ये कल्प बहुत महत्वपूर्ण है। अग्निमांद्य भवान रोगान नाशयत अविकल्पता। जितने भी अग्निमांद्य भव रोग है, जैसे कि अग्निमांद्य है, उसके बाद निर्माण होने वाले अजीर्ण, विष्टब्दाजीर्ण, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, उसके बाद निर्माण होने वाले आम दोष, फिर ग्रहणी, अर्श, इन सभी अवस्थाओं में हम इसका विचार कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि अग्निमांद्य भवान रोगान।
सर्व दुर्नाम नाशनम, सभी प्रकार के अर्श, वातज है, पित्तज है, तो ऐसी अवस्थाओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि इसमें त्रिवृत जो है वो सुख विरेचना नाम, सुख विरेचन करने वाला त्रिवृत जो सभी दोषों की अवस्था में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस त्रिवृत का ये कल्प है। इसलिए सर्व दुर्नाम नाशनम ये उसका एक महत्वपूर्ण उसकी फलश्रुति है। इसके जो घटक है वो हम देखेंगे। त्रिकटु, त्रिफला, मुस्ता, बीड़ नमक, विडंग, इलायची, तेजपात, ये एक एक तोला लेना है। लौंग जो है वो इसमें 11 तोले लेनी है और निशोत्तर जो है वो 44 तोले लेना है। और इनके समभाग मतलब शर्करा 66 तोले लेनी है, 66 तोला इतनी शर्करा लेनी है। अब व्यवहार में या अगर हम देखेंगे तो बाज़ार में शर्करा विरहित अभिपत्तिकर भी कुछ कंपनियां बनाती है या कुछ टैबलेट फॉर्म में बनाती है, तो वहाँ पर शर्करा नहीं डाली जाती। तो उसका भी विचार, ये परिवर्तन है पाठ में किया हुआ, लेकिन कुछ अवस्थाओं में ये भी उपयोग में लाया जा सकता है, इसलिए दोनों उपलब्ध है। इसकी जो मात्रा है वो 3 से 6 मात्रे तक दी हुई है। हम 1 ग्राम से लेके 3 ग्राम 5 ग्राम तक विरेचन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पाचन के लिए 500 मिलीग्राम या 1 ग्राम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो काल है जो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। भोजनादौ तथा मध्य, इस प्रकार का वर्णन है। जब हम आहार के मध्य में कुछ दवाइयाँ या विशिष्ट द्रव्य की योजना करते हैं तो ये समान का काल है। इसलिए यहाँ पर इस समय देने वाली औषधियाँ जो है वो विशेष रूप से समान के ऊपर काम करती है, गृहिणी के ऊपर काम करती है, अग्नि के ऊपर काम करती है। इसलिए अगर आप दीपन चाहते हो तो समान काल में या खाने के मध्य भाग में इसका उपयोग कर सकते हैं। भोजन आदौ, ये अपान का काल है कि खाने से पहले देना है, तो ये अपान का काल है, इसलिए अनुलोमन इससे ठीक हो जाएगा। और ये विशिष्ट अगर काल हम देखेंगे तो विबंध, आनाह, मलमूत्र, संग अगर है तो ऐसी चारों अवस्था में हम भोजनादौ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा विस्तार से देखेंगे तो भोजनादौ और मध्य से देखा जाए तो जब आप दवाई लेते हो और उसके बाद भोजन करते हो तो आमाशय से लेके ग्रहणी तक इसकी व्याप्ति रहती है। तो दीपन, पाचन, अनुलोमन ये तीनों ही कार्य और आमाशय से लेकर ग्रहणी तक इसके कार्य, इस प्रकार से इन कालों का विचार हम इस कल्प के अनुषंग से कर सकते हैं। फलश्रुति भी हमने देखी है कि अम्लपित्त, मलमूत्र विबंध, प्रमेह, अर्श, इसमें इसका अंतर्भाव किया हुआ है। और अग्निमांद्य भवान रोगान लिखा है, इसलिए जितने भी रोग हैं उन सभी व्याधियों में आप इस्तेमाल करके देखिए, इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। मैं इन सभी व्याधियों में अजीर्ण के सब प्रकार में अलग अलग अनुपान से उपयोग करती हूँ। गृहिणी में इस्तेमाल करती हूँ, अर्श में इस्तेमाल करती हूँ, तीनों प्रकार के अजीर्ण में इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा भी उसके बहुत सारे उपयोग है जो आप भी करते होंगे, लेकिन सबसे पहले उसमें जो व्याधि घटक है उसका विचार करेंगे। त्रिकटु जो है शुंठ, मरीच और पिप्पल, इसमें वापस मरीच प्रमाथ ही है और तेज दीपन करने वाले द्रव्य है। त्रिफला, मुस्ता ये जो कॉम्बिनेशन है, और विडंग ये बहुत बार हमें प्रमेह में मिलता है। बहुद्रव श्लेष्मा जहाँ पर है, जहाँ पर बहुद्रव की संप्राप्ति है वहाँ पर ये संयोग आपको मिलेगा। इसमें से 2 द्रव्य जो है लौंग और निशोत्तर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका अभी मैंने जिक्र किया कि निशोत्तर जो है वो सुख विरेचना नाम, सुखपूर्वक विरेचन करना, व्यापद विरहित विरेचन करना, यह महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते जब त्रिवृत का इस्तेमाल या निशोत्तर का इस्तेमाल किया जाता है तो। और आशय को बिना हानि पहुँचाए विरेचन करने वाला द्रव्य है, इसलिए इसे सुख विरेचन कहा जाता है। बहुत बार विरेचन होने के बाद जो थोड़ी बहुत बलहानि होती है वो भी त्रिवृत से नहीं होती है, ऐसा बहुत बार देखा जाता है। अगर त्रिवृत लेह का इस्तेमाल करते हो आप, त्रिवृत आदि मोदक है उसका इस्तेमाल करते हो, इस अनुषंग से सुख विरेचना नाम यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी एक और बात है कि निशोत्तर का जो वर्णन है उसमें अलग अलग सहपान या अलग अलग संयोग से वो तीनों दोषों पर काम करता है, और सर्व दोष या फिर सर्व रोग हरो भवेत ऐसा उसका वर्णन है। कषाय मधुर रूक्ष है, विपाके कटुका चसा, कफ पित्त प्रशमन करने वाला है,
रौक्षाच्च अनिलकोपनी। ऐसा होने के बाद भी स इदानीम औषधैः युक्ता वात पित्त कफापहै। अगर आप उसका संयोग किसी ऐसे दवाइयों के साथ या औषधियों के साथ करेंगे तो वो वातघ्न भी काम करेगा, कफघ्न भी करेगा और पित्तघ्न तो वो है ही। कल्प वैशेष्यम आसाद्य सर्व रोग हरा भवेत्। अगर इस प्रकार से योजना की जाए, उस कल्प की युक्ति की जाए, और इसीलिए निषोत्तर के अध्याय में कल्पस्थान में अलग अलग प्रकार के उसकी जो कॉम्बिनेशंस है या उसकी जो फॉर्म्यूलेशंस है वो लिखे गए हैं। आप देख लीजिए, कल्याण गुण भी उसका कल्प है लेकिन उसकी व्याप्ति अलग है। त्रिवृत लेह जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी व्याप्ति अलग है। त्रिवृत आदि मोदक है उसकी व्याप्ति अलग है। और भी आप अगर सिर्फ निषोत्तर चूर्ण धमासा, निषोत्तर चूर्ण ज्येष्ठी मधु, निषोत्तर चूर्ण आमलकी, निषोत्तर चूर्ण कुटकी, इस प्रकार से भी आप अगर संयोग करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण इसका उपयोग होता है चिकित्सा करते समय। और एक द्रव्य का इस्तेमाल करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर एक द्रव्य से काम होने वाला है वहाँ पर उस द्रव्य के बड़े कल्प का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसी अवस्था को पहचान सकते हैं, जांच सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं जहाँ पर सिर्फ निषोत्तर और आमलकी या निषोत्तर आमलकी धमासा इस प्रकार के कॉम्बिनेशन से लाभ हो सकता है, तो उसके लिए अविपत्तिकर जैसे बड़े कल्प का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हम हमारे ही वनस्पतिज द्रव्यों का हम वेस्टेज कर रहे हैं। इसलिए जहाँ पर एक द्रव्य से या दो द्रव्य से काम होने वाला है वहाँ पर बड़े बड़े रसौषधि या कल्पों की योजना करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये बहुत देखा जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, लेकिन सुवर्ण सूतशेखर का इस्तेमाल, अचानक से बृहत्वाद चिंतामणि का इस्तेमाल, तो रुग्ण का बल, रोगी का बल देखकर ही चिकित्सा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो अगर निषोत्तर एक ही द्रव्य है और उसका अनुपान आप कुछ देते हो तो उससे काम होता है, तो पूरा का पूरा कल्प का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा विषयांतर हो गया। इसलिए त्रिवृत जो है वो सुख विरेचना नाम, उसमें भी दो प्रकार के त्रिवृत है, अरुण और श्याम। जो अरुण कलर का है, अरुण रंग का है, वो सुकुमार मृदु कोष्ठी रुग्णों में उपयोग में लाया जाता है। और जो श्यामा त्रिवृत कहा जाता है वो आशुकारी है, क्षोभ करके दोषों का निर्हरण करता है और क्रूर कोष्ठ और बहुदोष अवस्था में इस्तेमाल किया जाता है। ये त्रिवृत का कल्प है, इसलिए इसकी जानकारी देना मुझे उचित लगा। पित्त विकार में अगर त्रिवृत इस्तेमाल करना है तो घृत, दुग्ध या शर्करा के साथ इस्तेमाल करने के लिए कहा है। और ये जो कल्प है हमारा उसमें शर्करा और त्रिवृत बड़ी मात्रा में है, इसलिए ये पित्त विकार में आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। वात विकार में अगर देना है तो आप इसे घृत 1 चम्मच और गर्म पानी के साथ आप इसको अनुलोमन के लिए वात विकार में इस्तेमाल कर सकते हो। कफ विकार में आप उष्णोदक के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जो घटक है त्रिकटु, त्रिफला वगैरह, इसमें से निषोत्तर और बाकी के जो द्रव्य है जो प्रधान रूप से पाचन, दीपन, क्लेदहर है, लौंग है, उसके बारे में हम देखेंगे। कटु रस की है, कटु तिक्त रस की है, लघु गुण की है, लेकिन उसका वीर्य शीत है, इसलिए श्रेष्ठ पाचन करने वाली। और इसी वजह से आपको पित्तज ग्रहणी में, अम्ल पित्त में बहुत सी जगह पर लौंग या उसके कल्पों का या उसका अंतर्भाव कल्पों में मिलेगा। कफ पित्तघ्न है, इसलिए जहाँ जहाँ पर द्विदोषज संप्राप्ति है, सान्निपातिक या संसर्गज नहीं, द्विदोषज, दो दोष वहाँ पर है, पित्त कफ, कफ पित्त, तो ऐसी अवस्था में लौंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। दीपन पाचन करने वाली है। तृष्णा, छर्दी तथा आत्मानम शूलम आशु विनाशय, इसलिए कोष्ठगत जो संप्राप्तियां हैं जहाँ पर अजीर्ण है अलग अलग प्रकार के, विष्टब्दाजीर्ण, आमाजीर्ण, उसमें भी इस कल्प का उपयोग हम कर सकते हैं। पित्तज ग्रहणी है, पित्त कफज ग्रहणी है, उसमें भी शूल है, तो भी हम इस कल्प का उपयोग कर सकते हैं। शीतवीर्य की है, कटुरस की है, लेकिन फिर भी दीपन, पाचन और छर्दिघ्न है, सुगंधी है, इसलिए अम्ल पित्त में उसका इस कल्प का, जिसमें लौंग और निषोत्तर है, इसका बड़े पैमाने पे उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से कफानुबंधी अम्ल पित्त, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ विदग्धत्व है, छर्दी जो है वो पिच्छिल
या कफयुक्त है, तो ऐसी अवस्था में भूनिम्बादिक वात और अभिपत्तिकर चूर्ण अनुलोमन के लिए या पाचन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साम पित्त का विशेष उपयुक्त कल्प है। आमाशय दृष्टि जिसमें है, विदग्धत्व है, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही विदग्धत्व गृहिणी की अलग अलग अवस्थाओं में हमें मिलता है, तो वहाँ पर भी हम लगातार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रमेहग्न यह भी एक उसकी फलश्रुति है, जहाँ पर त्रिफला, नागरमोथा, विडंग जैसे द्रव्य है जो क्लेद कम करने वाले हैं, द्रव कम करने वाले हैं, तो इसलिए ये कल्प प्रमेहग्न भी है। और उसमें भी विशेष रूप से विबंध कम करने वाला, अग्निमांद्य कम करने वाला है। इसलिए बहुद्रव श्लेष्मा या फिर पित्त की दुष्टि उसकी वजह से अगर अग्निमांद्य है, तो ऐसी अवस्था में, प्रमेह की अवस्था में भी हम इसका उपयोग करते हैं। प्रमेह में बहुत बार विबंध रहता है, मलमूत्र का विबंध रहता है, तो ऐसी अवस्था में भी हम इसका उपयोग अर्श की जो संप्राप्ति है वो सब आप जानते हैं, लेकिन शुरुआत अग्निमांद्य से होती है। तो अग्निमांद्य, फिर उसके वजह से बार बार आधमान, फिर विबंध होना और उसके बाद अर्श की निर्मित होना। तो ये जो श्रृंखला है एक के बाद एक और उसके बाद अर्श की संप्राप्ति, तो उसको ब्रेक करने के लिए हम अभिपत्तिकर चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हद तक रक्तार्श में भी अन्य दवाइयों के साथ हम इसका उपयोग कर सकते हैं अनुलोमन के लिए। अर्श में एक चिकित्सा सूत्र है, जहाँ पर आप अगर दोषों का और मल का अनुलोमन करते हो तो धीरे धीरे व्याधि की निवृत्ति हो जाती है। वो जो सूत्र है, सगुणाम पिप्पली युक्ताम घृतभृष्टाम हरितकीम, ये अभी हमारे उपयोग का नहीं है, लेकिन उसके नीचे त्रिवृद्धंतिम युताम वापी भक्षेद अनुलोमिकीम, ये जो अलग अलग प्रकार के पिप्पली और गुड़, हरितकी और गुड़ या त्रिवृत और दंती, इनका उपयोग अलग अलग अनुपानों के साथ अगर आप करते हो तो ये अनुलोमन के काम आता है। विट वात कफ पित्ता नाम अनुलोम्य अथ निवृत्ते, अगर इससे अनुलोमन हो जाता है, इससे वात, पित्त, कफ और मल का अनुलोमन हो जाता है और धीरे धीरे ऐसा अनुलोमन होने के बाद इनकी प्रवृत्ति कम हो जाती है और वैसे ही व्याधि संप्राप्ति का भेद होता है। गुदे अर्शांसी प्रशाम्यंती पावकश्य अभिवर्धते, अगर इस प्रकार से आप लगातार पित्त, कफ, वायु का अनुलोमन करेंगे, मल का अनुलोमन करेंगे, तो ऐसे द्रव्यों से जो दीपन करने वाले हैं, अनुलोमन करने वाले हैं, तो व्याधि भी निवृत्त हो सकता है और अग्नि जो है वो भी, उसका भी वर्धन हो सकता है। पित्त प्रधान शोथ में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि निषोत्तर का कल्प है। सीरा में विकृति है, कफ, पित्त, रक्त की दुष्टि है शोथ में, और वायु इन कफ, पित्त, अश्रुक से आवृत हुआ है। तो इसमें अगर हम कफ, पित्त और रक्त की दुष्टि को दूर करेंगे, अवरोध को दूर करेंगे, तो वायु का मार्ग खुला हो जाएगा। इसलिए अनुलोमन के लिए, दोष संचय जो है वो कम करने के लिए हम कुछ पित्तज शोथ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें लौंग ये एक द्रव्य है जो कि प्रतिशाय या फिर गलग्रह या फिर ऊर्ध्व शत्रुगत कुछ विकारों में भी इसका उल्लेख, लवंगादि चूर्ण या बाकी के भी बहुत सारे चूर्ण हैं जहाँ पर इसका अंतर्भाव किया गया है। और इसीलिए इसमें त्रिकटु भी है, त्रिफला भी है, तो इसीलिए ये गलग्रह या फिर गलशूल, और उसमें अगर रक्त दुष्टि है, पाक हो रहा है और इसकी मूल संप्राप्ति क्लेदक कफ से संबंधित है, आमाशय दृष्टि से संबंधित, बार बार प्रतिशा है, बार बार गलग्रह है, गले की सूजन है, तो ऐसी अवस्थाओं में यहाँ पर लौंग भी है जो कफ पित्तग्न है, सुगंधी है और दुष्टि कम, कफ की दुष्टि कम करने वाली है। त्रिकटु भी है, त्रिफला भी है जो कि द्रव या कफ का शोषण करने वाला है। तो ये कल्प बहुत सारी गलशूल या गिलायु वृद्धि या कास, कुछ हद तक आमाशय दुष्टिजन्य कास, कुछ अवस्थाएं श्वास की है जो आमाशयत्व है, तो वहाँ पर भी हम अनुलोमन के लिए, कफ पित्त की शुद्धि के लिए, वायु का अनुलोमन करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ
ग्रहणीगत और अम्लपित्तगत अंगमर्द की अवस्थाएं रहती है जो विशेष रूप से आम की वजह से रहती है। तो वहाँ पर पाचन और अनुलोमन करने वाला ये जो द्रव्य है ये बहुत उपयोग में हम ला सकते हैं, जिससे अंगमर्द इस लक्षण में बहुत अंगमर्द रहता है। पेशेंट मूल व्याधि की तकरार नहीं करते, इतनी अंगमर्द लक्षण की तकरार करते हैं। तो इसलिए हम ग्रहणी और अम्लपित्त में विदग्ध पित्त की वजह से अगर अंगमर्द है या ज्वर जैसी भावना है, ज्वर ये लक्षण स्वरूप है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अन्य भी व्याधि में जैसे कि प्रतिशय है, कास है, ज्वर का अनुबंध है, यहाँ पर ज्वर स्वतंत्र नहीं है, लेकिन वो प्रधान लक्षण भी रहता है इन व्याधियों में, ऊर्ध्व शत्रुगत व्याधि में। तो ऐसी अवस्था में जब दोष पक्व हो जाए तो उनको निकालने के लिए अविपत्तिकर चूर्ण ज्वर की अवस्था में, एक्यूट कंडीशन में नहीं, लेकिन बाद में पाचन के बाद अनुलोमन करने के लिए हम अविपत्तिकर चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। रुद्धपथ कामला में भी वैसे तो बहुत सारे कल्प है, उसमें भी त्रिकटु का उल्लेख किया गया है रुद्धपथ कामला में। तो जब तक तिलपिष्ट निभ वर्च है तो उसका भेदन करने के लिए और पित्त के मार्ग को, पित्त अपने मार्ग से निकलने के लिए हम इस प्रकार के द्रव्य का अन्य द्रव्यों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत बार रुद्धपथ कामला में हमारे अस्पताल में इसका उपयोग करते हैं। अवरोध दूर होने तक इसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर वापस हम पित्त की चिकित्सा करते हैं। वैसे ही उदर व्याधि में विशेष रूप से जातोदकावस्था है और पित्तोदर है, ऐसे बहुत सारे रुग्ण प्रवेशित होते हैं। और पित्तोदर या उसके साथ कामला बहुत बड़ी मात्रा में नहीं रहती, लेकिन फिर भी दोषों को, पित्त दोष को निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। और बलवान विरेचन हम जहाँ पर नहीं दे सकते, विरेचन यह कल्पना, मतलब विरेचन का इस्तेमाल उदर में किया जाता है, नित्यमेनम विरेचयत, लेकिन कुछ पित्तोदर के रुग्ण जिसमें बहुत बार यकृत दृष्टि रहती है, कामला रहती है या मदात्य का इतिहास होता है, उनमें जातोदकावस्था है, रुग्ण का बल उतना नहीं है, लेकिन पित्त है, उसका निरहरण करना चाहिए। तो त्रिवृत सुख विरेचना नाम ये महत्वपूर्ण रहता है। और अगर सिर्फ त्रिवृत का इस्तेमाल करने से काम नहीं होता, विबंध थोड़ा अधिक है, तो शुरू में त्रिवृत का इस्तेमाल करके देखते हैं। अगर उससे नहीं होगा, बहुत बार हो जाता है, नहीं हुआ तो अविपत्तिकर जिसमें त्रिकटु है और बाकी के भी द्रव्य है जो विदग्धत्व कम करने वाले हैं, विबंध कम करने वाले, तो ऐसे पेशेंट में हम कम मात्रा में 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम यहाँ तक उदर में विरेचन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रमेह का भी विचार हमने देखा कि बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष है और उसमें भी अगर पित्त का अनुबंध है, मल विबंध है, तो ऐसी अवस्था में भी हम अविपत्तिकर का उपयोग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अविपत्तिकर का विश्लेषण करेंगे कि पित्त कफ साम अवस्था में इसका उपयोग कर सकते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद अगर दूष्य है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। मल, मूत्र और मैं कहूँगी कि स्वेद अगर है दूष्य तो भी हम उपयोग कर सकते हैं। आनाहग्न और विबंधग्न, इस प्रकार से इसके गुण हैं। विशेष रूप से दीपन है और उसका जो संयोग है लौंग या त्रिकटु या त्रिफला या इलायची, ये सब द्रव्य, तो ये दीपन और उसके साथ साथ अनुलोमन करने वाला कल्प है। इसलिए अग्निमांद्य और उसकी श्रृंखला में आने वाले अन्य व्याधि, इसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कफ प्रधान अवस्थाएं जैसे कि प्रमेह या कफ प्रधान अर्श, पित्त प्रधान अर्श, इसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अवरोध प्रधान संप्राप्ति है लेकिन रुग्ण का बल बहुत नहीं है, रुग्ण का बल अच्छा है और संघ प्रधान संप्राप्ति है, तो अन्य भी विरेचन कल्प है जिसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मध्यम बल रुग्ण है, अल्प बल रुग्ण है और जहाँ पर विरेचन देना है, रुद्धपथ कामला जैसी अवस्था है, पित्तोदर है, जातोदकावस्था और पित्तोदर है, तो ऐसी अवस्थाओं में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। कुछ गल रोग जो कि गल रक्त का आशय है, वहाँ पर होने वाली पित्त की विकृति और बहुत सारे ऐसी अवस्थाएं जो श्वास, कास, गल रोग, ये सब आमाशय समुत्थ है, तो इसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ग्रहणी के उपद्रव, अम्लपित्त से निर्माण होने वाले अनेक लक्षण, इसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
लौल्य और पूरण, ये जो प्रधान 2 हेतु है जो कि काश्यप संहिता में अम्ल पित्त के बताए गए हैं, और बार बार विदग्धत्व निर्माण होना, बार बार आमाशय दुष्टि होना, साम द्रव पित्त होना, ऐसी अवस्था में पित्त का निस्सारण करने के लिए और साथ ही साथ अग्नि का दीपन, जहाँ पर आमाशय से लेकर ग्रहणी तक ये दीपन कार्य होना चाहिए, वहाँ पर इसका उपयोग आप कर सकते हो। इसलिए अर्श, उदर, ग्रहणी, ज्वर, अम्लपित्त, प्रमेह, ऐसे अजीर्ण, ऐसे अलग अलग व्याधियों में, या पित्तजशोथ, ऐसे अलग अलग व्याधियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी अन्य अवस्थाएं हैं जहाँ पर आप उसका विचार कर सकते हैं। एक तो है शीत पित्त, जहाँ पर अनुलोमन करने के लिए, जो दोषों की गति शाखा में है उसको शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए, और साथ ही साथ पित्त का निस्सरण करने के लिए, दोषों का, पित्त कफग्न है इसलिए शीत पित्त, उदर्द, ऐसी अवस्था में भी आप विरेचन के लिए या पाचन के लिए, दोषों की शाखा कोष्ठ गति के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अजमोदादि और अविपत्तिकर का विश्लेषण हम यहाँ पर ही बंद कर देते हैं। जितनी भी अवस्थाएं मैंने इस्तेमाल किया है या देखा है, उतनी अवस्थाएं आपके सामने रखने की कोशिश की है। जिज्ञासा महाराष्ट्र की वजह से ये जो आयुर्चिंतन श्रृंखला चल रही है, उसके अंतर्गत 4 से 5 चूर्ण कल्पनाओं का विश्लेषण करने की जो अवसर मुझे जिज्ञासा महाराष्ट्र की संयोजकों ने दिया है, उसके लिए उनका मैं मन से आभार प्रदर्शित करती हूँ। धन्यवाद। किसी ने एक प्रश्न पूछा है कि लॉन्ग टाइम तक इसका उपयोग कर सकते हैं क्या। जहाँ पर जितनी पाचन की अवस्था है वहाँ तक हम उसका पाचन के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1.5-2 महीने तक भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको मलविबंध की आदत पड़ गई है, जिनके आहार में कुछ गड़बड़ है, हेतु सेवन अलग अलग प्रकार का ऐसा है कि मलविबंध है, तो फिर उनको बार बार लेने की आदत पड़ सकती है। लेकिन लगातार 2 या 3 महीने तक अगर पाचन की आवश्यकता है तो ये कल्प आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। और अनुलोमन के लिए आपको करना है तो वहाँ पर भी हम 2 या 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर सिर्फ निशोत्तर या उसके साथ और कोई द्रव्य इस्तेमाल करके अगर काम हो रहा है, तो जानबूझकर इतने द्रव्यों का जो बड़ा कल्प है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी व्याधि 8 दिन में 15 दिन में ठीक होगा ये कह पाना मुश्किल रहता है। इसलिए जिस प्रकार की संप्राप्ति है, जितनी चिरकारी संप्राप्ति है, वहाँ पर अनुलोमन के लिए कुछ दिनों तक इस कल्प का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। और सुख विरेचन है, इसलिए हम उसकी जो मर्यादा है कि कब तक देना है, तो लगातार हम 1 ग्राम की मात्रा में 2 महीने 2.5 महीने तक भी हम कभी कभी अनुलोमन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हेतु सेवन कम हो जाता है, निदान परिवर्जन हो जाता है, तो फिर इसकी मात्रा हम कम कर सकते हैं। या जब आहार में बदलाव आते हैं, परहेज रहता है, व्याधि की संप्राप्ति कम हो जाती है, तो हम इसको कम कर सकते हैं। लेकिन जब तक पाचन की आवश्यकता है और अनुलोमन की आवश्यकता है, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।